लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स। लास्ट टाइम हमने जो प्रोग्राम लिखा था जिसमें हम यूजर से दो नंबर्स इनपुट ले रहे थे और सम के फंक्शन को कॉल करके उन दोनों नंबर्स की एडिशन स्क्रीन पे आउटपुट करवा रहे थे, तो उसका हमने ये कोड लिखा था जिसमें हम फंक्शन का पहले प्रोटोटाइप लिख रहे थे, फिर मेन फंक्शन में उस फंक्शन को कॉल कर रहे थे और उस फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन के बाद लिख रहे थे। और हमने देखा था कि ये हमारे पास वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है और इसके हम दो पैरामीटर्स यूज़ कर रहे थे। अब इस कोड में अगर आप गौर करें तो इसमें हमारे पास मेन फंक्शन में और वेरिएबल्स हैं जिसमें नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट है, और हमारे पास एडिशन के फंक्शन में हम 3 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, सम, num1 और num2। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस पैरामीटर्स, अगर हम वही 3 पैरामीटर्स पूरे कोड में यूज़ कर लें तो क्या होगा, यानी कि अगर हम नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट यही 3 वेरिएबल्स पूरे कोड में यूज़ करें तो उससे क्या होगा। तो इस कोड में हमने ये चेंज किया है कि हमने एडिशन फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं किया और वही वेरिएबल्स जो नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट हमने मेन में डिक्लेयर किए थे वो हम एडिशन के फंक्शन में भी यूज़ कर रहे हैं। तो जब इस कोड को हम रन करते हैं तो हमारे पास ये एरर आता है कि रिजल्ट नंबर 1 और नंबर 2 वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो वेरिएबल्स हम किसी एक फंक्शन में यूज़ करते हैं, यानी कि एक ब्लॉक में यूज़ करते हैं, वो सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर यूज़ हो सकते हैं, दूसरे फंक्शन में नहीं। तो इन वेरिएबल्स को हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं जो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होते हैं जिनमें वो डिक्लेयर किए जाते हैं। और इसका ऑल्टरनेट हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होता है जो कि हम किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट अब लोकल वेरिएबल की जगह ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि हमने ये किसी भी फंक्शन के इनसाइड नहीं लिखे। तो अब जब हम इस कोड को रन करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट आती है। तो अब हमारे पास रिजल्ट में ये दो कोड्स आते हैं, एक जिसमें हम लोकल वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, एक जिसमें हम ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों अप्रोचेज में से बेटर अप्रोच कौन सी है? राइट साइड पे हमारे पास जो कोड है जिसमें हम ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, ये कोड हाईली कपल्ड है। कपलिंग से क्या मुराद है कि जब हम कोई प्रोग्राम या कोड लिखते हैं तो उसमें जो आपस में मॉड्यूल और फंक्शंस होते हैं वो जितने ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं वो कोड उतना ही ज़्यादा कपल्ड होता है। और इसके ऑल्टरनेट में जो हमने कोड लिखा है जिसमें हमने लोकल वेरिएबल यूज़ किए हैं, उसमें जो हमारे पास मॉड्यूल्स हैं वो आपस में बहुत कम डिपेंडेंट है। तो इस तरह के कोड को हम लो कपल कहते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट जो हमने मेन फंक्शन में डिक्लेयर किए थे वो सिर्फ मेन फंक्शन तक ही महदूद है और दूसरा कोई फंक्शन उन्हें एक्सेस नहीं कर रहा। और जो ग्लोबल वेरिएबल हमने यूज़ किए थे वो सेम वेरिएबल नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट उन्हें मेन फंक्शन भी एक्सेस कर रहा है और एडिशन फंक्शन भी एक्सेस कर रहा है। तो इस तरह से जो ग्लोबल वेरिएबल वाला हमारा कोड है वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो उसे हम हाईली कपल कहते हैं। और जो लोकल वेरिएबल वाला हमारा कोड है वो लो कपल्ड कोड है। तो प्रोग्रामिंग में लो कपलिंग इज़ ऑलवेज गुड क्योंकि हमारे पास सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के तहत हमारे पास एक फंक्शन एक फंक्शनैलिटी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे फंक्शंस जो आपस में एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो तो वो इस प्रिंसिपल को निगेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे कोड में लो कपलिंग हो। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस को कुछ डाटा शेयर करना पड़ता है, तो उसके लिए हम ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास ये है कि ब्लड टाइप्स में 3 फैक्टर्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड RH फैक्टर। अगर ब्लड में एंटीजन ए फाउंड हो तो ब्लड टाइप में हम ए इंक्लूड करते हैं, अगर एंटीजन बी फाउंड हो तो उसमें हम बी इंक्लूड करते हैं। अगर दोनों एंटीजन ए और बी हो तो ब्लड टाइप में लेटर ए बी होता है, अगर ए और बी दोनों एंटीजन ना हो तो ब्लड टाइप में लेटर ओ आता है। और अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड टाइप को एंड हम पॉजिटिव पे करते हैं वरना नेगेटिव पे करते हैं। तो इस टास्क में हमने 3 फंक्शंस लिखने हैं, एक वॉइड ब्लड टाइप, एक स्ट्रिंग एंटीजन चेकर और एक करैक्टर टाइप का RH चेकर। और इसमें हमने यूजर से इनपुट 0 या 1 में लेनी है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो हम उसे 1 इनपुट देंगे वरना 0। और सेम इसी तरह ही हमने एंटीजन बी और RH के लिए वैल्यूज इनपुट करवानी है। और हमारे पास टेस्ट केसेस ये हैं। तो सबसे पहले हम एंटीजन चेकर का फंक्शन लिखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि इफ एंटीजन ए ट्रू है एंड एंटीजन बी फॉल्स है तो हम ए रिटर्न करेंगे, एल्स इफ में अगर ए फॉल्स है एंड एंटीजन बी ट्रू है तो हम बी रिटर्न करेंगे, और अगर एंटीजन ए और बी दोनों ट्रू हैं तो हम ए बी रिटर्न करेंगे, एल्स हम ओ रिटर्न करेंगे।
नेक्स्ट हम आर एज चेकर का फंक्शन लिखते हैं। इसमें हमने सिर्फ ये चेक करना है कि इफ आर एज ट्रू है तो हमने पॉजिटिव रिटर्न करना है, वरना हम नेगेटिव रिटर्न कर देंगे। और ब्लड टाइप के फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम नेम और साइन दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं और हम इस फंक्शन में बाकी दोनों फंक्शंस को कॉल करके ब्लड टाइप को कंक्लूड कर रहे हैं। और फाइनली हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं जिसमें हम यूजर से वैल्यूज इनपुट करवा रहे हैं और ब्लड टाइप के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और फाइनली हमारे पास ये कोड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं।